आरजे न्यूज़, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी आप लोगों के बीच में बिलाड़ा पंचायत समिति सदस्य के जो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं महेंद्र सिंह जी, जो प्रतिनिधि है सुमन कवर के, हमारे बीच मौजूद है। क्या क्या समस्याएं को लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं, मैं बता दूं आपको। पिचिया का ये जो क्षेत्र है जिसमें 2-3 गांव पड़ते हैं, ढाणी पड़ती है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हो चुका है। 3-3 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं, निर्दलीय भी है, कांग्रेस बीजेपी भी है। एक गढ़ जो 70 साल से देश आज़ाद होने के बाद में हमेशा कांग्रेस ने ही यहाँ पे जीत हासिल की है। देखना ये होगा इस बार, क्या ये रिकॉर्ड कायम रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। सबसे पहले आरजे न्यूज़ पर आपका स्वागत है। महेंद्र सिंह, आप हमें बताएं कि कौन कौन से मुद्दे लेकर के आप उतरे हैं यहाँ पे। राजस्थान का मेरी ग्राम पंचायत पिचियाग में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपने यहाँ अपना समय देकर हमें अपने मुद्दे के बारे में बताने का जो आपने कष्ट किया है उसके लिए आपका हार्दिक आभार, आपकी पूरी टीम का हार्दिक आभार। आपको पता ही है, जैसे पंचायती राज चुनाव के वार्ड संख्या 10 में आप बता रहे हैं, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने मिलकर विधायक साहब और कांग्रेस पदाधिकारियों के सामने मांग रखी कि सामान्य की सीट है और सामान्य की सीट पे कांग्रेस के कार्यकर्ता महेंद्र सिंह की वाइफ सुमन कंवर को टिकट दिया जाए। तो विधायक साहब और कांग्रेस पदाधिकारियों ने सबने मिलकर उन सब की मांग को मानते हुए मुझे कांग्रेस का टिकट दिया, मेरी वाइफ को कांग्रेस का टिकट दिया और मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो समस्त कांग्रेस की टीम और विधायक साहब का बहुत बहुत आभार। और मैं चुनावी मुद्दे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बैठ के ये तय किए हैं। पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि मेरी ग्राम पंचायत के अंदर मीठा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। जोधपुर से जो बिलाड़ा के लिए मीठा पानी की जो पाइपलाइन आ रही है, भावी तक वो मीठा पानी आ रहा है, हमारे पिचियाग में नहीं आ रहा है। उसका कारण ये रहा है कि भावी ग्राम पंचायत के अंदर पानी रोकने की क्षमता है, उन्होंने बहुत बड़े टैंक बना लिए, तो वो सीधा पानी ले लेते हैं। तो मेरा ये मुद्दा रहेगा, मैं विधायक साहब से, हमारा जो कांग्रेस का प्रधान बनेगा या जिला प्रमुख बनेगा, उन सबसे मैं ये मांग रखूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरी ग्राम पंचायत को दिया जाए, ताकि हम बड़े बड़े टैंक बना सके, बड़ी बड़ी टंकियाँ बना सके। आने वाला सीधा पानी हम अपनी ग्राम पंचायत में लेके हमारी ग्राम पंचायत को मीठा पानी सप्लाई कर सके। और शिक्षा के मामले में मैंने स्कूल का 1-2 बार बोला है, आर्ट्स लाना है, एग्रीकल्चर लाना है। और बहुत बड़े बड़े जो हमारे यहाँ रास्ते पड़े हैं खराब, उनको सही करवाना है। जैसे हमारे खेतों में जाने के लिए पाना तक हमारे रास्ता नहीं है। आज मैं वार्ड नंबर 2 में भी गया था, वहाँ बहुत से सारे रास्तों की समस्याएं बताई। कई किसानों ने ये कहा कि रास्ता मौके पे चल रहा है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वो तरवीन नहीं हो चुका है। तो कई ऐसे रास्ते हैं, उनको तरवीन करवाने का काम है। वैसे आपको पता है 2 महीने के बाद राजस्थान प्रशासन संघ गाँवों का अभियान आ रहा है, तो मेरा ये विशेष रहेगा कि मैं उस अभियान के अंदर वार्ड नंबर 2 निवासियों का मुद्दा रखूं कि कई ऐसे रास्ते हैं जो रिकॉर्डली चल रहे हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, तो उनको तरवीन करवाने का काम करूंगा। और जसवंत सागर डैम के अंदर जो पानी के लिए समस्या आ रही है, भाई वहाँ एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाए, किसानों की फसल के अंदर वो सारा खराब करके वैसे ही पानी के लिए बनाया जाए। तो मैं ये रखूंगा कि किसानों की जमीन वहाँ खराब ना हो। हमारे चने की जो फसल हम बोते हैं, सरसों की फसल बोते हैं, इनके लिए समस्त ग्रामवासियों को साथ लेकर लड़ाई लड़ूंगा। और ये जो भारत सरकार द्वारा जो यहाँ बांध निर्माण करवाने का कार्य करेगा, उसके अंदर मैं बाधा बनूंगा। और बाधा इसलिए बनूंगा कि मेरे किसानों की जमीन जा रही है, मेरे किसानों के चनों की फसल जा रही है, मेरे किसानों की सरसों की फसल जा रही है, उसके मुझे लड़ाई लड़नी है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको मुझे पूरा करना है। हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो मैं विधायक साहब से और सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेके जाऊंगा और ये मैं तय करूंगा कि वहाँ मुझे प्राथमिक सेवा केंद्र बनवाना है। और यहाँ हमारा एक पशु चिकित्सालय है, वो छोटा है, तो उसके अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्था है और मोबाइल वैन तक की व्यवस्था करवाने का मैं प्रयास करूंगा। और भी कई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने का मैं पूरी प्रयास करूंगा। मेरी ग्राम पंचायत में माधुराम जी हम्बड़ युवा सरपंच है, बहुत अच्छे सरपंच है, और उनके साथ अगर मेरी जोड़ी बन जाएगी, मैं ग्रामवासियों को यही अपील करूंगा कि उनके साथ अगर मेरी जोड़ी बना दो तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का प्रधान बनेगा, कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा और राजस्थान सरकार कांग्रेस की है। तो कड़ी से कड़ी जोड़ने की मैं अपील करूंगा। और जब कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी तो यहाँ बहुत विकास होगा, बहुत काम होगा और भी कई काम होंगे यहाँ। महेंद्र सिंह ने हमें बताया है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने का एक इशारा जनता जनार्दन को बोला है, और एक अपील इन्होंने की है कि अगर हमको आप जिता देते हैं तो कांग्रेस की सरकार भी है। एक चैनल जो है अभी समय है जो विकास के कार्य होंगे। अभी जो आपने सीमांकन का जो कहा है कि मैं सीमांकन कराऊंगा, उस सीमांकन के तहत जब सीमांकन होने के बाद में कई सारी चीज़ें जो है उजागर हो जाएगी, यहाँ अतिक्रमण है, उसके लिए आप कुछ करेंगे? अतिक्रमण यहाँ किसी का कोई नहीं है, लेकिन मतलब रिकॉर्ड में वो रास्ता नहीं है। रास्ते बहुत चल रहे हैं। जैसे आज मैं वार्ड नंबर 2 वासियों से मिला था, उन्होंने कहा कि ये हमारी ये समस्या है, कहीं ऐसी वहाँ सड़कें नहीं बनी हुई है। तो मैं सरपंच साहब से और पंचायत समिति से इतने बड़े बड़े काम लाने का प्रयास करूंगा कि वहाँ सड़का का काम भी हो जाए, जो रोडें हैं वो रिकॉर्ड में नहीं है वो रास्ते वो रिकॉर्ड में भी हो जाए।
और जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि उन मुद्दों पे मैं खरा उतरूं। और मुझे यहीं तक नहीं पहुंचना है, आगे भी कुछ करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस पदाधिकारियों ने, विधायक साहब ने मुझ पे आभार और मतलब टिकट देके मुझे यहाँ दिया है, तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से कांग्रेस की सीट निकले और आगे कांग्रेस का प्रधान बने और आगे कांग्रेस की जो सरकार है उस कड़ी से कड़ी जुड़ने में ये मेरी ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 10 में सहभागिता निभाई जाएगी। जी बिल्कुल, पार्टी और सर्व समाज के लोगों जैसा ही बता रहे कि इन्होंने जो है एक मौका दिया है तो उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। क्या बैकग्राउंड है? क्या आप पहले से ही राजनीति में हैं? नहीं, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। पहले मेरे प्राइवेट स्कूल का काम करता था, लेकिन कुछ कारणवश से फिर मैंने ये काम बंद किया और खेती-बाड़ी का काम करने लग गया। फिर विधायक साहब जी से थोड़ी मुलाकात हुई, उनके साथ कांग्रेस पार्टी में मैं सम्मिलित हो गया। मेरे परिवार भी कांग्रेस पार्टी से थे। मैंने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बहुत काम किया। विधायक साहब के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी मैंने सक्रिय भूमिका निभाई और सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर यही तय किया कि भाई महेंद्र सिंह जी, आप अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो और सामान्य की सीट है, सामान्य का मौका है, तो आपको यहाँ टिकट दिलवाएंगे। सारों ने मिलकर यहाँ प्रयास किया और वो प्रयास रंग लाया और सारे पदाधिकारियों और विधायक साहब ने मुझे टिकट दिया। इनके लिए हार्दिक आभार। बाकी मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, मैं बहुत आर्थिक स्थिति से दबा हुआ व्यक्ति हूँ। ये तो कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी सोच है कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर मुझे नवाजा, इसलिए कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार। जी, महेंद्र ने धन्यवाद दिया है कांग्रेस पार्टी को और सर्व समाज के लोगों को। क्या महेंद्र, इससे पहले कोई चुनाव आपने लड़ा? मैंने कभी ऐसा चुनाव नहीं लड़ा है। मैंने विधायक साहब जी के साथ कार्यालय में काम किया है, चुनाव की टीम के अंदर मैं उनका सदस्य रहा हूँ। लोकसभा चुनाव जिस समय हमारे यहाँ 2020 में हुआ था बद्री राम जी जाखड़ साहब का, तो उससे चुनावी जो रणनीतिकार थे उसमें भी मैं शामिल हुआ हूँ। यही मेरा अनुभव है। बाकी चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ और मुझे ये विश्वास है ग्राम पंचायत पिचिया की 36 कौम की जनता का मैं बच्चा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ और ये मुझे यहाँ से विजय श्री दिलवाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा काम जरूर होगा। जैसा कि महेंद्र सिंह जी ने बताया कि पुराने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है और चुनाव कैंपेनिंग का इनको जो अपना अनुभव रहा है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आपका क्षेत्र में यहाँ पे कितने लगभग वोट आते हैं, कौन कौन से गांव और जो ढाणियाँ आती हैं? मेरे इस वार्ड नंबर 10 में सिर्फ ग्राम पंचायत पिचिया का राजस्व गांव झुल्ली यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, वो ग्राम पंचायत जैती और बिजासनी में चला जाता है और बाकी हमारा ग्राम पंचायत पिचिया की है। बाकी इसमें कोई एक राजस्व गांव है, अजीजबा की ढाणी है, वो हमारे सबन जसवंत सागर है, वो मेरे साथ है और पीछे आगे है। ये 2 ही वार्ड है और कुल मिला के 10 वार्ड है। 10 वार्ड में ये चुनाव होना है और 4300 कुछ वोट है और वोटिंग लगभग मेरे हिसाब से 80% हो जानी चाहिए, क्योंकि हम एक एक वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और पंचायती राज चुनाव जैसे आप भी जानते हैं कि 3 कैंडिडेट है, तो इसका मतलब ये निश्चित मान के चलिए कि वोटिंग बहुत ज़्यादा होगी। हर कैंडिडेट यही चाहता है कि अपने पक्ष में मतदान हो, हर वोटर तक वो पहुंचेगा और उसको मतदान केंद्र पर पहुंचाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल महेंद्र, त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ की सबकी नज़र रहेगी इस सीट पर। हमारे बीच में और भी काफ़ी लोग हैं, आप अपना परिचय दें। पिचिया गांव दुर्गाराम मेघवाड़ मेरा नाम। बिल्कुल दुर्गाराम जी, क्या मायने हैं, क्या देखते हैं इस चुनाव को लेकर के? चुनाव बहुत स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कांग्रेस की 100% जीत होगी। जीत का लक्ष्य लिया है और भी काफ़ी लोग यहाँ पर। हमारे बीच में यहाँ पर एक जाना माना चेहरा है, अर्जुन सिंह बोचावत। देश आज़ाद होने के बाद में प्रतिपक्ष नेता के रूप में सबसे कम उम्र के आप है इस समय बिलाड़ा नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता यहाँ मौजूद है, एक जाना माना चेहरा है। अर्जुन, क्या आपने पूरा अपना समर्थन दिया है और किस प्रकार से चुनाव को लेकर के आपकी तैयारियां? मैं सर्वप्रथम तो माननीय विधायक महोदय और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार पार्टी ने नगरपालिका चुनाव में मुझ जैसे आम कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर मुझे मैदानी चुनाव में उतारा, उसी तरह मुझे देखने को मिला और ग्रामवासियों को और मैं माननीय विधायक साहब को धन्यवाद कहना कि एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता महेंद्र सिंह जी डूंगरो जो हमारे साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए समर्पित रहे। पार्टी ने उनको टिकट देकर एक जनता के बीच में ये विश्वास खरा उतार दिया कि कांग्रेस पार्टी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आम लोगों के हित में काम करती है और किसानों के हित में काम करती है। और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति आश्वासित हूँ कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को लेकर जो कार्य करती है और उनको लेकर हमेशा उनके मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, इसी तरह महेंद्र सिंह जी पे विश्वास जताया पार्टी ने। और मैं पिछले 5-6 दिनों से रेगुलर महेंद्र सिंह जी के टच में और या गाँव वालों से भी टच में हूँ और मैं गाँव वालों से पुरजोर मांग करता हूँ कि जिस तरह आपके बीच में एक आम कार्यकर्ता को, जमीन स्तर का कार्यकर्ता को भेजा है, तो मैं उनको विश्वास दिलाया
हमारी तरफ से और महेंद्र सिंह जी की तरफ से भी कि आप इनको जिताओ। ये तो बात पक्की है कि 100% आपके गांव का विकास नहीं रुकेगा। केंद्र स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, हमारे विधायक महोदय भी कांग्रेस के, अगर जिला प्रमुख और जिला पंचायत समिति सदस्य अगर आप कांग्रेस का बना के भेजोगे तो आपके गांव का विकास एक निश्चय ही अच्छा विकास होगा। और इन जैसे कार्यकर्ताओं पे जो टिकट देके भेजा तो इतना विश्वास है कि ये कार्यकर्ता आम पब्लिक के साथ खड़ा रहता है और कोई भी काम आप बता दो 24 आवर्स आपके लिए हमेशा लड़कर काम करवाने के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल बोचावत ने बताया है कि विश्वास जताया है और महेंद्र सिंह जी को जो है टिकट, सुमन कंवर जो इनकी पत्नी, उनको टिकट मिला है। बोचावत जी, हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, कहीं ना कहीं वो हमें ऐसा लगता है वो कांग्रेस के ही एक तबका था जो आपसे अलग हो गया। कैसे जीत हासिल दिलाएंगे, कैसे कैंपेनिंग करेंगे आप? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टिकट तो पार्टी एक को देती है और मांग करने का सबको अधिकार है। तो वह निर्णय जिलाध्यक्ष जी और हमारे पटवारी मंत्री जी पे निर्भर था। और टिकट जिसको देते हैं, हमारा मानना ये है कि पार्टी सर्वोपरि रहती है। अगर संगठन ने जिसको टिकट दिया है तो संगठन के साथ रहना सर्वोपरि होता है। और मेरा मानना जहाँ तक तय है कि संगठन ने ऐसा कुछ मतलब लोगों के जो अफवाह फैला रहे हैं कि वो तरह टिकट हो गए, बल्कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा और आम जनता को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर कोई गलती नहीं की। आम कार्यकर्ता को टिकट दिया कि जिसने जमीनी स्तर से उठकर लोगों के हित में काम किया, लोगों को साथ लेकर चले। लोगों के आम कार्यकर्ता, चाहे तहसील का काम हो, चाहे थाने का काम हो, चाहे नगर पालिका का काम, चाहे एसटी ऑफिस का काम हो, बंदा साथ लेकर चलता था। ये कांग्रेस पार्टी ने इनको उपहार दिया। और अगर आप ये सीट निकालते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पत्रकार महोदय और आम जनता को कि आप एक संगठन में अपना खुद का एक प्रतिनिधित्व खड़ा करके और आप गांव का विकास को आज से 50 साल आगे ले जाने का ये विश्वास दिलाता हूँ। और बोचावत ने हमें ये बताया है, युवा नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता ने, कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और जो है जो पार्टी के साथ लोगों को रहना चाहिए। और हम आपसे और जानेंगे महेंद्र सिंह जी, क्या क्या इस चुनाव के मायने, क्या प्रधान बनने की भी कोशिश में रहेंगे? प्रधान तो पार्टी तय करती है किन को बनाना है, किन को नहीं बनाना है। हमारा तो काम एक ही है, अभी मेरा एक ही लक्ष्य है, यहाँ से जितना हो सके, जितना वोटों से मैं यहाँ से जीत के जाऊँ और आगे जो कांग्रेस पार्टी मुझे आदेश दे उसकी मैं पालना करूँ। यही मेरा लक्ष्य है, इसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। जी, युवा और हमारे साथ में बीच में मौजूद है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मौजूद है यहाँ पर वार्ड पंच भी है, अपना परिचय दें। मेरा नाम भियाराम सैनी है, मैं 2 नंबर वार्ड का वार्ड पंच हूँ। महेंद्र सिंह जी को आज हमने हमारे 2 नंबर वार्ड में ले जाकर उनको हमारे एक वार्ड की समस्या बताई कि हमारे वार्ड की ये जैसे रास्तों की समस्या है या फिर जैसे कोई पानी की व्यवस्था की जो है वो समस्या है, उनके बारे में उनको समस्या के बारे में अवगत कराया। और हमारे वार्ड के जितने भी सारे जो मतदान देने वाले हैं, जो उन्होंने सभी ने उनको भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और हमारे जितने भी जो 10 वार्ड हैं, 10 वार्ड के 9 वार्ड पंच महेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ये काम करवाने में बहुत जुझारू हैं और काम जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो काम को छोड़ते नहीं है। इसीलिए जनता को, हमारे गांव की जनता को महेंद्र सिंह जी के ऊपर विश्वास भी है और सारी सपोर्ट में है जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल विश्वास और पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, युवा इनके साथ हैं। और भी यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, और भी यहाँ पर काफ़ी लोग। आप अपना परिचय दें। हेलो, महेंद्र सिंह बहुत अच्छा आदमी है और गरीबों का दास करने वाला है और हर 36 जात इसके साथ जुड़ी हुई है। और मैं विश्वास दे रहा हूँ आपको, अच्छा वोट से जीतेगा और गरीबों का काम ही करवा रहा है। कोई गरीब आदमी आके बोलता है भाई क्या काम करवाना, फटाफट भी रह जाता है, हर एक काम करवाता है, किसी को मना नहीं करता है कि भाई वो काम नहीं करना, हर एक आदमी का काम करवाता है। इसी मेरा नाम मोहम्मद इदरीस। समाज सेवी हरीश मेहरा हमारे बीच में है। क्या इस चुनाव के किस तरह से देखते हैं, कैसे जीत अपने जो कैंडिडेट को हासिल करवाएंगे आप युवा लोग? मैं देख रहा हूं कि 4-5 दिन से हमारे कार्यकर्ता खूब मेहनत कर रहे हैं और इनका लक्ष्य एक ही है, सिर्फ महेंद्र साहब को, ये जो एक निर्धन परिवार से और सब चाहते हैं कि इनकी जीत हो। बस हम यही चाहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते और आगे जाए और गांव का काम करे, बस यही चाहते हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि
जो पुराने नेता थे वो भी कहते थे जो सत्ता पक्ष में सरकार है हमेशा उसके पक्ष में वोटिंग करनी चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। बाकी तो आप सब समझदार है और मैं सब युवाओं से विशेष अनुरोध करता हूं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करें और महेंद्र शाह को विजय बनाए। धन्यवाद। आरजी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद।